हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है हमारा क्या देखेंगे। सो डेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेट मीन्स हमको प्रूव करना है कि पोलराइजेशन वेक्टर जो होती है वो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी के क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे इसको। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए मान लेंगे हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहां रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम कहां रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आपको मालूम है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के एक फेस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे और दूसरे फेस पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये तो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ई नॉट, जिसकी डायरेक्शन प्लेट ए से मान लीजिए किधर रहेगा, प्लेट बी की ओर रहेगा। ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेसेज पे जो ये चार्ज आते हैं इसको मेनली हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। ठीक है ना। तो मान लेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेसेज पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है उसमें से एक का वैल्यू है माइनस क्यू पी और दूसरे का वैल्यू क्या है हमारा, प्लस क्यू। ठीक है। तो चार्ज जो इंड्यूस्ड हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेसेज पर उसका वैल्यू मैंने मान लिया माइनस क्यू पी और दूसरा क्या मान लिया, प्लस क्यू। आगे देखिए क्या करेंगे अब हम, डाइलेक्ट्रिक का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लेंगे। देखिए लेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, कैपिटल थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू कितना मान लेंगे हम, डी। डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस हम कितना मान लेंगे, डी मान लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अब क्या करेंगे, देखिए तो डाइलेक्ट्रिक का हम डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये पता कर लेंगे। ध्यान से देखिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो देखिए डाइपोल को जो निर्माण करने वाला दोनों में से कोई एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है सो लेते हैं और दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस वो हमारा किसको बताता है, डाइपोल मोमेंट को। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्यूपी ये दोनों चार्ज हो जाएंगे जो कि हमारा डाइपोल को निर्माण करने वाला चार्ज कहलाएगा। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस के हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी डाइपोल मोमेंट यदि हम निकालेंगे तो क्यूपी इंटू क्या लिखेंगे, डी। आगे देखिए हम, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा ये पता कर लीजिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा पी से डिनोट करेंगे। और इसको पता करने के लिए कहीं ना कहीं चार्ज को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या करेंगे, डिवाइड। और अगर बात करें तो देखिए क्यूपी की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेंगे अगर हम, तो सिग्मा पी इंटू किसके इक्वल हो जाएंगे, ए के। यानी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अब फाइनली अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखेंगे जरा इस पर। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P इज इक्वल टू अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए QP का वैल्यू सिग्मा P इंटू ए रखेगा, सिग्मा P इंटू ए और इंटू क्या लिखेगा हमारा, D लिखेगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक निकाल लेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया और थिकनेस के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू किसके इक्वल, थिकनेस के इक्वल, जो कि किसके इक्वल हो जाएंगे, ए इंटू डी। ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक।
दैट मीन्स पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन वेक्टर को हम लोग तो पी से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट हम निकाल चुके हैं, देखिए कितना है, सिग्मा पी इंटू एडी। वॉल्यूम भी निकाल चुके हैं, एडी। एडी से एडी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। यानी पी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, सिग्मा पी के। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है, जिसको प्रूफ करना हमारे लिए काफी आसान और सिंपल है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।